हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 1, 2 और 3 को कर लिया था। इस वीडियो में प्रश्न 4 करते हैं, प्रश्न दूसरे का चौथा। ठीक है ना, देरी किए बिना वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा कथन दिया गया है सेट ए सबसेट है इसका, तो हम पे इसको ए मान लेते हैं और बी किसको मानेंगे। हमने बताया था पहले वाले हम सेट को ए मानेंगे, दूसरे वाले सेट को बी मानेंगे। सभी में इसी प्रकार से करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी प्रकार से आप पढ़िए। तो हमने क्या बोला था कि यदि सबसेट कब होगा, बीच में सबसेट का कथन दिया गया है, बीच में क्या सबसेट का चिन्ह है। तो हमने बताया था क्या होना चाहिए कि जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। हम चेक कर लेते, ए बिलोंग्स टू सेट ए इतने में बिलोंग कर रहा है, तो देखो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का, या इसको लग ए की वैल्यू हम ए हमने क्या माना था, इसको माना था, इसको लिख सकते हैं ऐसा, और बी क्या है, ए है। तो यही आ गया हमारा। देखो प्रश्न में देख लो, यदि ऐसा कथन दिया गया है तो सत्य है, यदि ऐसा कथन नहीं दिया गया है तो असत्य है। तो प्रश्न में ऐसा ही कथन दिया गया है। दो एक सेट ए जो हमारा जो क्या है सेट सबसेट है किसका, दूसरे वाले सेट एक है जो सबसेट है सेट 2 का। ठीक है ना, हमने इसको ए मान लिया था, इसको बी मान लिया, तो बोल सकते हैं ए सबसेट है बी का। ठीक है ना। तो इंग्लिश में हम यदि हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं जो हमारा समुच्चय ए है समुच्चय बी का उप समुच्चय है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। हिंदी में कैसा लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं समुच्चय, इसको हम ए मान लें, समुच्चय ए समुच्चय, इसको क्या मानते हैं बी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो हम करते हैं अगला प्रश्न हमारा 5 बोल रहा है। इसी प्रकार प्रश्न 5 को हम हल करते हैं। प्रश्न 5 हमारा है कि बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न उतार लेते हैं। एक सेट दिया गया है, ठीक है ना, ए है सेट में और लिखा है बिलोंग्स टू। ये क्या है, किसका चिन्ह है, बिलोंग्स टू, यानी कि संबंध रखता है का चिन्ह है। क्या संबंध रखता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके चिन्ह के बारे में बता दिया है। तो इतना दिया गया है। इसको हम सेट ए मान लेते हैं और इसको हम मानते हैं सेट बी। ठीक है ना। तो अब हमने क्या बताया है, इसमें लिखा है बिलोंग्स टू। तो ए क्या है, ए एक सेट है। क्या है, जो हमारा जो ए सेट है क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय इनको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो यह एक समुच्चय है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम इसको देखो यहाँ पर निशान लगा है बिलोंग्स टू। यदि ये क्या होता, एक अवयव होता, तो अब हम बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी होता, तब हम कह सकते थे हमारा कथन सत्य है। लेकिन एक ए दिया गया है, ये हमारा समुच्चय में दिया गया है और ऐसा पूछा है कि बताइए यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा समुच्चय ए है, समुच्चय इसके समुच्चय के अंदर ए है, ये क्या है, एक सेट है, ना कि एक अवयव है। ये अवयव कैसा होना चाहिए, अवयव में सेट जो मंझला कोष्ठक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा दिया गया है तो यह क्या है, यह एक क्या है, सेट है। ठीक है ना, यह एक अवयव नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। यदि एक अवयव होता, अवयव का मतलब कोष्ठक ना होगा, सिर्फ ए अकेले होता, ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, कोष्ठक ऐसा लिखा होता, तो हम बोल सकते थे क्या है, एक ए बिलोंग्स टू करता है इसमें। ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू इतना है। लेकिन यह है क्या, एक समुच्चय है, समुच्चय बिलोंग नहीं करता है सेट में, समुच्चय बिलोंग नहीं करता है सेट में। समुच्चय के अंदर की जो अवयव है वे बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो यह कथन क्या है, असत्य है। इसमें बिलोंग्स इस चिन्ह के बारे में तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या है, असत्य है। असत्य दिया गया है। यदि इसकी जगह पर सबसेट होता, इसकी जगह पर ऐसा होता तो हम बोल सकते थे, हम सेट इसको ए मानते थे, इसका एक अवयव बिलोंग्स टू ए बी सी ऐसा लिख सकते, तो कह सकते हैं कि ए सबसेट है। ठीक है ना, बिलोंग्स टू का निशान नहीं, सबसेट है ए बी सी का। ऐसा यदि होता तो हम बताते ये सत्य है, लेकिन ये क्या विपरीत लिखा है। ठीक है ना, बिलोंग्स टू का चिन्ह दी, तो क्या असत्य है। प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न रह गया है, छठवां प्रश्न वो क्या है, छठवें प्रश्न को और हम कर लेते हैं। तो पढ़ लीजिए पहले।
तो लिखा है हमारा क्या, किस रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। तो एक्स सच दैट एक्स कोई भी अवयव है सेट का, कोई भी समुच्चय का क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। तो बोल रहा है संख्या 6 से कम एक सम संख्या है। तो संख्या काय की बात करी है, इसमें एक प्रतिबंध दे दिया है कि 6 से कम होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, छठवां प्रश्न यहीं पर करते हैं। सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, इसको हम सेट ए मान लेते हैं। सम संख्या 2 4 6, तो 6 तक की बात की है, लेकिन सम संख्या तो अनंत तक होती है, एट अनंत तक, लेकिन प्रतिबंध लगा दिया 6 से कम होना चाहिए। तो हमारे सेट में क्या होगा, सेट ए में हमारी कौन कौन सी संख्या होगी 6 से कम, सम संख्या 2 और 4, यही बस संख्या होती, ना कि यही यहाँ होगी। ठीक है, पहला हमारा सेट हो गया, दूसरा सेट करते इसी प्रकार से। तो एक प्रतिबंध दे दिया है, इसको हाँ इसको हम यहाँ पर पुस्तक लगाना जी, जो मंजिला पुस्तक लगाना भूल गए थे। सबसेट बोला, ये है सबसेट है इसका, तो हमने इसको तो तोड़ लिया है, इसको हमने सेट ए मान लिया है। अब इसको तोड़ते हैं, यह रोस्टर फॉर्म में तोड़ते हैं। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की तो प्राकृतिक संख्या हमें मालूम है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट करनी है। और बोला है 36 को विभाजित करती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या हमें यहाँ पर लिखना है जो 36 को क्या करती हो, विभाजित, यानी 36 में ऐसी कौन कौन सी संख्याओं का भाग चला जाता है, वो संख्या यहाँ पर लिखना है। तो 1 से चला जाता है, 2 से चला जाता है, 4 से चला जाता है, और 4 के बाद 9 से भी चला जाता है, और 18 से भी चला जाता है, और 36 से भी चला जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 का भाग जाएगा 36 ही बार, 2 का जाएगा कितना 18 बार, 4 का जाएगा कितना बार 4, 1 का इसको 4 नाम 36 हो जाए, 9 चौकी 36 होता है, और 18 दूनी 36, 36 से कम 36। तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है जो 36 को विभाजित करती है, कौन कौन सी संख्या है, 1 2 4 9 18 और 36, ये हमारी संख्या हो गई है। बोला है अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में यदि दर्शाएं तो ऐसा लिखा है, जो ये लिखा है समुच्चय निर्माण में, तो रोस्टर फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो ऐसा लिखा है प्रश्न में, इसके बाजू में यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे पहले कहाँ से करना है प्रश्न का हल, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, हल मैं नोट्स बनवाता चल रहा हूँ, आपका नोट्स बनाते चलना। ठीक है ना, इसका हल यहाँ ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर इसको हम जमाते हैं। बोला है प्रश्न जो बोला है उस रूप में लिख रहे हैं, 1 2 4 9 18 और 36। तो बोला है कि सबसेट होना चाहिए, देखते हैं सबसेट है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला है, जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय के जो अवयव हैं इसमें बिलोंग करना चाहिए, 2 और 4 बिलोंग्स टू होना चाहिए सेट 1 2 4 9 18 और 36 के। तो देख लो 2 इसमें क्या है, बिलोंग कर रहा है, इसमें है, संबंध रख रहा है, 4 भी इसमें संबंध रख रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो सेट ए है सबसेट है सेट बी का। ए हमने क्या माना है, ए इसको माना है, सबसेट है किसका, इसका। हमें प्रश्न में दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसी में हम लिखेंगे उत्तर, इसी में लिखना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रश्न 3 के प्रश्नों को करेंगे।